हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। और दिवाली की साफ़ सफाई शुरू हो गई है। तो आज तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में। और देखिए, ऊपर से सूटकेस उतार के, और पुराने पुराने सब सूटकेस हैं और उसमें सारा पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है। तो सबको जो काम का होगा उसको रख के और बाकी सारा डिस्कार्ड करना है। और वो मेरी बेटी जब छोटी सी थी, 6-7 साल की, तब का वो स्वेटर था और अब निकाल के उसको किसी और को दे देंगे। तो और वो जो कुशन सब पड़ा हुआ था वो भी बहुत पुराना था, तो उसको भी किसी को देना ही है, बहुत पुराना हो गया है। तो और फिर ये दूसरे दिन का था, ये सूट और सीढ़ी का पूरा सफाई करना है, जाला वाला सब साफ़ करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारा सफाई कर रहे हैं। तो एक तरफ तो साफ़ सफाई का काम चल रहा था और दूसरे तरफ खाना चढ़ा दिए थे। और सैटरडे था तो आज खिचड़ी बनाना था। तो एक कुकर में दाल चढ़ा दिए थे और दूसरे कुकर में आलू बॉईल हो रहा था। तो फिर खाना वाना खा के, ये देखिए मेरा खिचड़ी, चोखा, चटनी, तो सब खा के उसके बाद फिर आज सफाई करना था अपने अलमीरा का। तो उसका सफाई कर किए और उसमें फिर वो जो प्लास्टिक वाला सीट मंगवाए हैं उसको लगाना था। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो खाना पीना का सारा काम निपटा के उसके बाद चले आए थे दोपहर के टाइम पे इस अलमारी को ठीक करने। और इसमें जो प्लास्टिक का सीट डालना था, तो सारा नाप नाप के कितना लेंथ है उसका और ब्रेथ कितना है, सारा नाप के फिर प्लास्टिक के सीट को काटे और फिर उसमें एक एक करके लगाए। तो पहले तो सूखे कपड़े से झाड़ लिए थे पूरा, और सारा एक एक सेल्फ को निकाल के, सारा सामान निकाल के उसमें से जो भी साड़ी और उलन कपड़ा था सबको निकाल के फिर एक एक करके तह लगा के फिर उसको ठीक करके फिर दूसरा सेल्फ कर रहे थे। नहीं तो फिर एक ही साथ सारा बिखर जाता तो फिर बहुत दिक्कत होता। तो एक एक करके किए और एक एक सेल्फ को तह लगा के ठीक करने से ये फ़ायदा है ना कि अगर बीच में आपको काम अधूरा छोड़ के जाना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल्फ को का कपड़ा उसमें फिर लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और बीच में अगर कोई ऐसा कुछ काम आ जाए तो फिर आप उतने पे आप बंद करके फिर दूसरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ही धीरे धीरे काम किए, सारा काफ़ी टाइम लगा, वैसे 2 घंटा तो लग ही गया था सबको ठीक करने में। और सबसे ऊपर वाले सेल्फ पे सारा वूलन कपड़ा रहता है। तो ये देखिए मेरे 2-3 शॉल हैं। तो मैं जनरली यही एक ब्लैक, एक वाइट और एक रेड कलर का शॉल है जो कि सारे कोई भी मैंने साड़ी रहता है तो उस पर चल जाता है। तो मिक्स एंड मैच करके आप ऐसे 3 सेट में अगर शॉल रहे तो सारे कपड़े पे चल जाता है, तो अच्छा रहता है। कैसा लगा आपको मेरा ये शॉल का कलेक्शन?
तो बताइएगा कमेंट करके। और ये शॉल तो मेरी शादी का शॉल है, तो करीब 26-27 साल पुराना शॉल है ये। और इस तरह से जब आप पुराना अलमारी या साड़ियों का पिटारा खोलते हैं तो सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये देखिए, ये मेरे शादी का जो दुपट्टा होता है, जो शादी में ऊपर से ओढ़ते हैं, तो ये शादी का दुपट्टा। और इस तरह से इसको पैकेट में रखे रहते हैं क्योंकि इसको किसी भी पूजा पाठ में ओढ़ना होता है। और अब तो करवा चौथ भी आ रहा है, तो ये जो शादी का जोड़ा होता है, दुपट्टा होता है, तो ये हर जो भी मैरिड महिलाएं हैं तो इसका इम्पोर्टेंस तो वो समझती हैं अच्छी तरह से। और फिर ये जो जितने सिंथेटिक साड़ी थे सबसे ऊपर वाले सेल्फ में लगा दिए, और उसके बाद फिर सिल्क की साड़ी का नंबर आया, तो एक एक सेल्फ में इस तरह करके रखे रहते हैं। पार्टी वेयर साड़ी अलग रहता है अलग सेल्फ में, और डेली यूज़ वाला हो या जैसे मार्केट जाना होता है तो सिंथेटिक साड़ी सब पहनना होता है, तो अलग अलग सेल्फ में लगाए रहते हैं। और ये रेड साड़ी जो है, ये मेरी शादी का साड़ी है, तो हमारी तरफ रेड साड़ी में ही शादी होता है। और इसमें जड़ी लगा हुआ था। ये सिल्क की साड़ी है, प्लेन सिल्क है रेड कलर का, और जड़ी लगा हुआ था तो बाद में निकाल दिए थे। और ये भी एक बनारसी साड़ी है, बहुत ही महंगा था, शादी में चढ़ा था मेरे ससुराल के तरफ से। और आज भी ये साड़ी एकदम नया लगता है, बहुत सुंदर जड़ी है इसका। तो अगर आप देखना चाहेंगे मेरे साड़ियों का कलेक्शन तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं सारी साड़ियों का कलेक्शन आपके साथ शेयर करूँगी। तो दिवाली की सफाई के बहाने एक बड़ा काम हो गया और अच्छे से सारा साड़ी जो है अरेंज हो गया। और सेल्फ पे जो प्लास्टिक था वो भी अच्छे से बिछा दिए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए जो भी अच्छा लगता है और बुरा लगता है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।